हेलो एवरीवन। आज जेनेटिक्स यूनिट का थर्ड लेसन है हमारा। फर्स्ट लेसन में हमने कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेसन में हमने मेंडल की इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ी। थर्ड लेसन में आज हम मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, डाईहाइब्रिड क्रॉस किए और उन्हीं के बेसिस पर कुछ हमें लॉस दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन सीखेंगे, क्रॉस देखेंगे, उनका रेशो देखेंगे और उसके बेस्ड पर, उन्हीं के बेसिस पर जो उन्होंने हमें लॉस दिए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करके भी। तो मोनो का मतलब है सिंपली वन जीन की इनहेरिटेंस या फिर वन कैरेक्टर को हम लोग नोटिस करेंगे। जैसे कि हाइट के कैरेक्टर को हमने नोटिस करके अगर क्रॉस किया तो, या फिर हम किसी भी और कैरेक्टर को पकड़ के नोटिस करके कर रहे हैं तो फिर एक कैरेक्टर को हम लोग करके नोटिस करेंगे और क्रॉस करेंगे। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने से पहले हम लोग गैमीट फॉर्मेशन देख लेते हैं, गैमीट कैसे बनाना है हमें। तो गैमीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक प्लांट है टॉल तो या तो वो ऐसा होगा या फिर वो ऐसा होगा, ये हम लोग सोच के चलते हैं। तो या फिर एक ड्वार्फ प्लांट है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होता है, तभी ड्वार्फ होता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो ये जो टॉल या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा और ड्वार्फ होगा तो ये ऐसा होगा, ये हमें पता है। तो जब गैमीट बनेंगे तो हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ये दोनों एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक गैमीट में चला गया ये, एक गैमीट में चला गया ये। इसके जब बनेंगे तो एक गैमीट में कैपिटल टी, एक गैमीट में कैपिटल टी, बट इसके जब बनेंगे तो एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी जाएगा। ये हमारे गैमीट ऐसे बनेंगे, ये हमें पता है। थोड़ा सा पता है, मैंने हल्का सा आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे से बनेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए यहाँ पर। अब इनके हमें करवाने हैं क्रॉस। तो जब मेंडल ने क्रॉस किए तो उन्होंने प्योर लाइन पकड़े थे, मतलब होमोजाइगस कंडीशंस को पहले ढूंढा था, 4 साल तक तो ढूंढा था होमोजाइगस कंडीशन को, उसके बाद में इनके क्रॉस किए थे। इसका नहीं किया था, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी। तो हम लोग इसको और इसको क्रॉस करवा के देखेंगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो ये है आपका वन कैरेक्टर को हमें पकड़ना है। यहाँ पर हम लोग इधर करके देख लेते हैं। कैपिटल टी एक पेरेंट हो गया हमारा, स्मॉल टी एक पेरेंट हो गया हमारा। ये क्या हो गए हमारे पेरेंट्स। इन्हीं के गैमीट बनाएंगे तो इसका बनेगा कैपिटल टी और इसका बनेगा स्मॉल टी। ये क्या हो गए हमारे गैमीट्स, स्मॉल टी 2 और कैपिटल टी 2। अब इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये वाला कैपिटल टी इससे फ्यूज़ हो जाए या यही वाला कैपिटल टी इससे फ्यूज़ हो जाए, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर ये वाला टी इससे फ्यूज़ हो जाए या फिर ये वाला गैमीट इससे फ्यूज़ हो जाए, तो हमारे ये कुछ ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं F1 जनरेशन। अब ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। हम लोग बनाते ऐसे थे, मेंडल ने ऐसे ही बनाए थे, बट आरसी पुनेट जब आए तो उन्होंने हमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया और बोला ऐसे बनाने से अच्छा है कि आप स्क्वायर में बनाओ। तो स्क्वायर में इन्होंने, हम लोग भी बना सकते हैं इसे। स्क्वायर में इन्होंने कहा कि एक साइड लिख लो इनके पेरेंट्स के गैमीट, एक साइड मेल की और एक साइड फीमेल की, और इनकी क्रॉस करवा दो। ईजी होगा याद करना या पढ़ना या फिर समझना। तो ऐसे करके हम लोग ने लिखे और सेम ऐसे करके इनके रिजल्ट लिखते गए। तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया था आरसी पुनेट के आने के बाद। तो पुनेट स्क्वायर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेंडल ने कुछ ऐसे स्टार्ट किया था, ये आपको इसमें बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, ये हमारी F1 जनरेशन ही है। आपको ये मतलब ये जब हमने पेरेंट्स के गैमीट बना के इनका फ्यूजन करवाया तो आ गई F1 जनरेशन। आपको ये पता है कि होमोजाइगस में या हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो तो वही कैरेक्टर होता है। तो एक एक इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो सारे के सारे जो प्लांट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, टॉल प्लांट, ये आपको पता है। अब हम F2 जनरेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब इन्हीं का जब आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो इन्हीं का जब हम क्रॉस करवाएंगे, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर।
शिट, इन्हीं का जब हम क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन का F1 से, मतलब इसका इसी से जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये जो हमारी प्रोड्यूस होगी उसे हम F2 जनरेशन कहेंगे। तो अब इनके गैमीट्स बनाइए, एक बनेगा कैपिटल T, एक स्मॉल t, एक बनेगा कैपिटल T, एक बनेगा स्मॉल t। ये आ गए हमारे F2 के गैमीट। इन्हीं का जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक होगा ऐसे, इसका इससे हो गया तो एक होगा ऐसे, इसका इससे हो गया तो ऐसे, और इसका इससे हो गया तो ऐसे। मतलब ये हो गया कैपिटल T, ये हो गया कैपिटल T स्मॉल t, इसका इससे हो रहा है तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसका इससे हो रहा है तो स्मॉल t। रिज़ल्ट पर फोकस करें तो आपको ये पता है कैपिटल T टॉल होता है, कैपिटल T स्मॉल t टॉल होता है, ये भी टॉल होता है। तो 3 बने टॉल प्लांट F2 जनरेशन में, और एक बना ड्वार्फ प्लांट। ये क्या है हमारी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में अगर हम नोटिस करें तो 3 टॉल प्लांट बने और एक बना ड्वार्फ प्लांट। तो 3:1 रेशियो आ गया हमारा फिनोटाइप का, जो कि फिजिकल अपीयरेंस थी प्लांट की। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया हमारा 3:1 का। वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें तो देखने में इसका जीनोटाइप अलग है, इन दोनों का सेम और इसका अलग। तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया हमारा 1:1 का। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपको इसके याद रखने हैं, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये देखिए, सिंपली टॉल को हमने ड्वार्फ से क्रॉस किया, ये F1 जनरेशन आई हमारी सारे टॉल, फिर इसको हमने सेल्फिंग करवाया तो F2 जनरेशन आई हमारी 3 टॉल 1 ड्वार्फ। फिनोटिपिक रेशियो हो गया हमारा 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:1। ये आपको याद रखना है। इतना आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको ध्यान रखना है। अब मेंडल ने जो वर्क किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया, उसके रिजल्ट्स निकाले, बट यहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। इन्होंने इसके बाद में भी एक बार कुछ टेस्ट किए, जैसे कि रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा कि जिस प्लांट को पहले मैंने मेल लिया था उसको इस बार फीमेल लेकर देखता हूँ क्या रिजल्ट सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो हाँ भैया मैं अपने लॉस दूंगा। उन्होंने कुछ लॉस जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये है कि जो पहले लड़का था उसको लड़की बना दो, या जो लड़की थी उसको लड़का बना दो, उल्टा करके क्रॉस है, तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस है, अपोजिट क्रॉस है। ठीक है, तो जो पहले मेल गैमीट प्रोवाइड करा था अब वो फीमेल करवाएगा, और सेम इसका वाइस वर्सा। जो क्रॉसेस के जो रिज़ल्ट हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे, नो मैटर कि पहले कौन फीमेल था बाद में कौन फीमेल है। तो रिजल्ट्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। ये इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करके एक बार देख लिया था। टेस्ट क्रॉस देखिए तो सिंपली बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस आपके क्वेश्चन में आता है। देखिए, अगर आपको जानना है कि कोई टॉल प्लांट है तो वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपको जानना है अगर, तो आप क्या करिए, इसी के रिसेसिव पेरेंट से इसकी क्रॉस करवा दीजिए, मतलब स्मॉल टी से इसका करवा दीजिए मेटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन था। कैसे, मान लीजिए अगर ये है तो इसका हमने करवा दिया इसके साथ में क्रॉस, तो क्या बनेगा, सारे के सारे प्लांट टॉल बनेंगे, क्योंकि सबके पास में एक एक तो कैपिटल टी आ ही रहा है। बट वहीं अगर इसके साथ में क्रॉस करवाया होता तो क्या आता, ये एक होता ये, बाकी सब होते स्मॉल, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और एक इसका इसके साथ। तो 50% हमारे टॉल बनते और 50% हमारे ड्वार्फ बनते। तो हमें अगर कौन हेटेरोजाइगस है कौन होमोजाइगस है ये जानना है तो हम लोग टेस्ट क्रॉस करके देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। अगर ऑल टॉल आ गए तो फिर वो होमोजाइगस था, और अगर 50-50 हुए तो वो हेटेरोजाइगस था। इन्होंने ये क्रॉस करके भी एक बार प्योर लाइंस पता कर ली थी। यहीं पर मैं आपको बैक क्रॉस का कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। बैक क्रॉस का कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपली ये है, कोई भी जो F2 जनरेशन जो आई है या जो F1 जनरेशन जो आई है उसका किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दीजिए तो वो बैक क्रॉस है। यही तो हमने टेस्ट क्रॉस में किया था। येस, टेस्ट क्रॉस भी आपका एक बैक क्रॉस ही है, बट उसमें आप करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ में। इसको आप रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं और डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं। किसी भी पेरेंट के साथ में आप क्रॉस करवा रहे हैं, उल्टा क्रॉस करवा रहे हैं तो वो बैक क्रॉस है। सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव से करवा रहे हैं तो वो आपका टेस्ट क्रॉस है। और रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है उल्टा फुल्टा कर देते हैं। यहाँ पर आपके क्रॉसेस भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए।
पोस्टुलेट्स सबसे पहले इन्होंने फैक्टर्स पर दिए थे। इन्होंने बताया था कि जो फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो एक पेयर ऑफ फैक्टर से कंट्रोल्ड होते हैं। इन्होंने ये बात बता दी ये रिज़ल्ट निकालने के बाद में। या फिर उन्होंने जिन्हें अब हम लोग अलील या फिर अलीलोमॉर्फ कहते हैं, पहले उन्होंने कहा था कि फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। दूसरा इन्होंने डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का बताया कि इन्होंने बताया था जो डिसिमिलर अगर पेयर है फैक्टर का, तो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इनको समझ में आया है, इन्होंने ये बताया। एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, इन्होंने ये बात बताई। सेग्रीगेशन पर इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जो फैक्टर हैं, जो पेयर ऑफ फैक्टर है, उसमें से अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग चले जाते हैं। इन्होंने ये चीज़ें इधर से बता दी थी जो हम लोग क्रॉस में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पोस्टुलेट्स एक बार से देख लिए हैं हमने। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर इन्होंने हमें 2 लॉज दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट हमारा, एंड सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस आप देखें तो इसमें आपकी एनसीईआरटी की मैंने सेम लाइन्स इसमें पिक की हुई हैं क्योंकि इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको दिया हुआ है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। एक इन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं फैक्टर्स के थ्रू। फैक्टर्स हमेशा पेयर में मिलते हैं, इन्होंने ये बताया, जिन्हें हम अब अलील कहते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन फैक्टर इज डोमिनेट्स द अदर। उन्होंने बोला जब डिसिमिलर होगा तो एक हमेशा दूसरे को डोमिनेट करेगा। सेम होगा तो कोई नहीं करेगा, बट एक अगर अलग अलग होगा तो एक हमेशा डोमिनेट करेगा। इन्होंने ये बात बताई। इन्होंने ये भी हमें बता दिया कि जब F1 जनरेशन आती है तो पेरेंटल जो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं। मतलब हमने टॉल को क्या करवाया था, टॉल को ड्वार्फ के साथ में हमने क्रॉस करवाया था, तो F1 जनरेशन में हमारे सभी टॉल आए थे। तो इन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर होता है, और जब हम F2 करवाते हैं तो F2 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब टॉल भी बनेंगे और ड्वार्फ भी बनेंगे। इन्होंने ये कुछ रिजल्ट्स बनाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड, इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या में क्या क्या लाइंस आपको याद रखनी है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर, डिसिमिलर पेयर है तो एक डोमिनेट करेगा दूसरे को। F1 जनरेशन में हमेशा एक ही पेरेंट का कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, जबकि F2 जनरेशन में दोनों का दिखाई देगा। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग सिंपली लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इसमें इन्होंने सिंपली ये बताया कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जो हमारे फैक्टर्स का जो पेयर है वो उसमें से सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होगी। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग बोथ द कैरेक्टर। हमेशा जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होंगे, बट एज सच इन F2 जनरेशन में फिर से अपीयर हो जाएंगे। वही टॉल एंड ड्वार्फ का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे बताया, सिंपल है। और फिर उन्होंने एक बात ये भी बताई कि जो होमोजाइगस है वो सिमिलर टाइप के गैमीट बनाएगा, और जो हेटेरोजाइगस है वो 2 टाइप के गैमीट बनाएगा और इक्वल प्रोपोर्शन में बनाएगा। मतलब कैपिटल T और स्मॉल t 50-50% बनाएगा। ये लॉ हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसका मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा होता है अभी तक, मेंडल ने जो तब बताया वो एग्जैक्टली अभी तक होता है, हम लोग उसे अभी के अभी फॉलो करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको याद रखना है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं इसे हम, और दूसरा यूनिवर्सल लॉ है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर यूनिवर्सल लॉ है तो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है? यहाँ से एक पॉइंट आपको डाउट आ सकता है। येस, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब हमें इसके कुछ एक्सेप्शंस मिल चुके हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके एक्सेप्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसके हमने रेशियोज़ देखे, उसी के हमने लॉज देखे, 2 लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन हमारा यूनिवर्सल लॉ है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे, और उस पर बेस्ड जो हमारा 3rd लॉ है वो भी हम लोग कवर करेंगे।
और अब तक हम लोग जितना अपना कवर कर चुके हैं, इस सब के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छे से कवर हो गया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ज़रूर आइएगा। हाँ, मेन बात ये कि इतना पढ़ने के बाद में अब आप जाकर अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। 2-3 पेजेस एनसीईआरटी के यहाँ पर कवर हो चुके हैं। एनसीईआरटी जाकर पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में कहीं कोई पॉइंट ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।